ये अगर आप देखें तो पिछले 3-6 महीनों में हमने काफ़ी सारे घोटाले जो है मुंबई महानगर पालिका के वो आपके सामने लाए हैं, आपके माध्यम से जनता के सामने लाए हैं। इस पे हम बात करते आए क्योंकि हमें यही डर है कि मुंबई का जो पैसा है उसको ख़त्म किया जा रहा है, मुंबई को ख़त्म करने की ये पूरी साजिश है। अगर आप देखें तो ये पहला जो मुद्दा मैंने उठाया था रोड स्कैम का, वो 6,080 करोड़ का था। उस पर अभी तक जवाब जो मिलना चाहिए वो मिला नहीं है, काम भी शुरू नहीं हुए, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स का फ़ायदा हुआ। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन का स्कैम हुआ, ब्यूटिफिकेशन का स्कैम है। और जो मैं ये कहता आया हूँ कि ये जो सरकार है वो बिल्डर्स की सरकार है, कॉन्ट्रैक्टर्स की सरकार है। हर वक्त पे ये सरकार हमें सही ठहरा रही है कि ये बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर की ही सरकार है, जनता की सरकार नहीं है। ये अगर आप स्कैम देखें, स्ट्रीट फर्नीचर का जो स्कैम है उसमें बात साफ है, 263 कोटी का ये स्कैम है। और ये 263 करोड़ का जो स्कैम है उसमें सीपीडी डिपार्टमेंट, जो रोड्स डिपार्टमेंट से कोई संबंध नहीं रखता, ताल्लुक नहीं रखता, उसने ये टेंडर जारी करे हैं। 13 आइटम्स के लिए करे हैं, लेकिन वो 13 आइटम्स कौन से हैं क्या है पता नहीं, लेकिन वो बिड डॉक्यूमेंट में अगर आप देखें तो एक ही कॉन्ट्रैक्टर्स ने ये 13 आइटम्स देना जरूरी है, जो पहले कभी नहीं होता था। ये कितने को आइटम्स मिले हैं, किस रेट पे खरीदे गए हैं वो पता नहीं। नॉर्मली जब आप बल्क में लेते हो तो डिस्काउंट मिलता है, या तो 100% से ज़्यादा एस्केलेशन हुआ है। ये कैसी बात हो सकती है? तो ये सरासर स्कैम है, और ये स्कैम के लिए हम प्रश्न पूछना चाहते हैं। और सिर्फ मैं नहीं तो जो सत्ताधारी आमदार है वो भी तो वही पूछ रहे हैं, विधायक वही पूछ रहे हैं, वहाँ के जवाब तो मिल रहा नहीं है। अगर जवाब नहीं मिल रहा तो क्या बॉम्बे हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर लीगल जो कार्रवाई है वो करने तो हमें पड़ेगी, लेकिन कभी ना कभी लज्जा से, शर्म से, डर से ये बीएमसी के जो प्रशासक है वो ऐसे क्या चला रहे हैं, कौन सा राज्य चला रहे हैं, कौन सी हुकुमशाही चला रहे, हुकूमत चला रहे हैं कि उन्हें कोई डर ही नहीं है कि कोई कुछ बोलेगा नहीं। अभी जो प्रशासक है उन पे पूरी हुकूमत महाराष्ट्र सरकार की है, क्योंकि वहाँ ना मेयर है, ना कोई कमेटी है, ना कोई जनप्रतिनिधि है। तो ये जो है वो सीएमओ से सब चल रहा है। ये आपका एनालिसिस है, मेरा नहीं। उनके ऊपर आरोप भी लगते रहे हैं अंधश्रद्धा को लेकर और फिर हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर भारत को। एज अ पार्टी आप उसका स्टैंड क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाकी पार्टी जो है वो कहते हैं तो कंफ्यूज है या फिर कांग्रेस विरोध कर रही है? मेरा स्टैंड साफ है, जब जब मैं आपके सामने कोई विषय लाया हूँ उससे डिविएट ना होना, ये मेरा स्टैंड रहता है। और माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अभी जवाब नहीं दूंगा क्योंकि ये विषय बहुत ही मुंबई के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो बातें चलती रहती है, काफ़ी सारे विवाद खड़े करने की कोशिश हो रही है देश में, लेकिन जो मूलतः विषय है, जैसे किसानों का मोर्चा आ रहा है, फिर अगर आप देखें तो महंगाई बढ़ती जा रही है, और ये सब हालातों में एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करा जा रहा है ताकि इस विषय पर बात ना हो और ऐसे विवादों पर बात हो। ये आज का जो विषय है, जो स्ट्रीट फर्नीचर का स्कैम है, मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से जनता तक पहुंचे, क्योंकि जनता को भी ये पता होना चाहिए कि जिस बीएमसी को शिवसेना ने 25 साल तक अच्छे काम करके लोगों के सामने लाया, करुण दाखिला करके हमने लोगों के सामने हर काम को लेके गए, वही बीएमसी में आज जब हम नहीं हैं, क्योंकि चुनाव ही नहीं हुए हैं, जहाँ कोई मेयर नहीं है ना जनप्रतिनिधि है, वही बीएमसी में ये गद्दार सरकार कितने बड़े घोटाले कर रहे हैं, वो मेरी ख्वाहिश है कि आपके माध्यम से जाए। वायरस और कोविड की संख्या जो है वो फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे सरकार थी तभी कई सारे रिस्ट्रिक्शन को लेकर भी सवाल उठाए थे, लेकिन अभी फिर कोविड की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। H3N2 वायरस से संक्रमित नहीं, मेरी यही उम्मीद है कि आरोग्य मंत्री महोदय बोल ना दे कि ये क्रैब्स की वजह से है, क्योंकि उनकी एक आदत है, कुछ भी हुआ धरण पडलं तरी खेकड्यां चवळे। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व महाराष्ट्र गवर्नर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व महाराष्ट्र गवर्नर को हेवीली क्रिटिसाइज किया, ये बोलते हुए कि उनका स्टैंड ऑब्जेक्शनेबल था, अगर वो स्टैंड लेते तो पूर्व उद्धव ठाकरे की सरकार गिरती नहीं थी। इसको आप कैसे देखते? ये तो सच बात है, और ये हम पहले से कहते हैं जब से हम सरकार फॉर्मेशन के लिए गए थे। जैसे हमें वहाँ से निकाला गया था राजभवन से, जो एक उनका बर्ताव था वो बहुत ही पॉलिटिकल था, बायस था। इंडिविजुअली जब मिलते थे तो काफ़ी प्यार से मिलते थे, लेकिन सरकार गिराने की कोशिश तब के राज्यपाल महोदय बार बार करते थे, और ये सबको पता है। नागपूर खंडपीठाने मुख्यमंत्र्यांवर ताशेरे ओढलेले आहेत। अतुल सावे यांच्या खात्याच्या निर्णयासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी जो हस्तक्षेप केला होता तो त्यांचा अधिकार नाही असं न्यायालयाने म्हटलं आहे। मला वाटतं एक महत्त्वाचं आहे, आपण बघत असाल अनेकदा मी हाऊसमध्ये देखील बघितलं की मुख्यमंत्री महोदय जेव्हा उभे राहतात बोलायला, तेव्हा उपमुख्यमंत्री महोदय त्यांच्यासाठी उत्तर देतात। तर नक्की त्यांचं काम काय, चौकट आणि जेवढे आम्ही विषय NITचा जो जी इरेग्युलॅरिटी होती किंवा हे सगळे घोटाळे जे काढतोय त्याच्यावर मुख्यमंत्री बोलायला तयार नाहीत ना, निवडणुकीला सामोरी जायला तयार आहेत। त्यांना देखील माहिती आहे की हे अल्प आयुचं सरकार आहे
आणि जेवढे दिवस चाललंय तेवढे दिवस नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।